सहारा डेजर्ट अपने अंदर कई राज छुपाए बैठा है। अफ्रीकन सहारा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कड़कती धूप, ना खत्म होने वाली रेत के टीले और बेतहासा गर्मी का ख्याल आता है। लेकिन सहारा डेजर्ट जितना ऊपर से खुश्क दिखता है, इसने अर्थ की हिस्ट्री में उतना ही ग्रीन पीरियड देखा है। इस रेगिस्तान का टोटल 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, यानी ये पूरे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर पूरे यूरोप जितना सहारा इतना बड़ा है कि इसको टोटल 11 कंट्रीज आपस में शेयर करता है। और ये डेजर्ट बढ़ता ही जा रहा है। हर 100 साल में सहारा का एरिया 10% के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। पर आखिर ऐसा क्यों है और यह इतनी ज्यादा रेत आखिर आई कहां से? इस डेजर्ट का सबसे दिलकश मंजर इजिप्ट में मौजूद व्हाइट डेजर्ट है, जो दिन के टाइम पर एंटार्क्टिक रीजन का लुक देता है। इसकी व्हाइट रेत और बीच में बनी सफेद लाइन स्टोन की फॉर्मेशन देखकर ऐसा मालूम होता है इनको किसी ने खास इस शेप में बनाया है। लेकिन असल में हजारों करोड़ों साल पहले यह जगह ओशन का बॉटम हुआ करती थी। आज से 25 करोड़ साल पहले जब हमारी दुनिया में डायनासोर का राज, उस वक्त इस जगह जहाँ पर सहारा मौजूद है, यहाँ टेथिस नामी ओशन था। करोड़ों साल तक इस ओशन के वजन ने इसके बॉटम पर लाइमस्टोन की एक लेयर जमा दी। वक्त के गुजरते जब नए कॉन्टिनेंट्स बने, ओशन खत्म हुआ, तो इस जमी हुई लाइमस्टोन की लेयर पर पहली बार हवाएं टकराना शुरू हुई। विंड इरोजन की वजह से लाइमस्टोन के पार्टिकल्स फैलते गए और देखते ही देखते इस व्हाइट डेजर्ट में बदल गए। सिर्फ व्हाइट डेजर्ट ही नहीं बल्कि पूरे सहारा के रेत की बनने की यही कहानी है। जहाँ लाइम स्टोन था वहाँ व्हाइट डेजर्ट बन गया और जहाँ सैंड स्टोन था वहाँ ऑरेंज कलर के रेत बन गई। हैरानी की बात यह है कि सहारा डेजर्ट हमेशा से ऐसा नहीं था। साइंटिस्ट को यहाँ रेत के अंदर ऐसे सबूत मिले हैं, ऐसे प्लांट्स, ट्रीज और फॉसिल्स मिले हैं जो सहारा की सख्त कंडीशन में आज ग्रो ही नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि सहारा हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि कभी इस जगह का नक्शा आज के सहारा से काफी अलग था। 26 लाख साल पहले हमारी दुनिया आखिरी आइस एज की तरफ जा रही। हर चीज फ्रीज होना शुरू हो गई। जमीन और ओशन में कोई फर्क नहीं बचा था और ग्लेशियर बनने की शुरुआत हो चुकी थी। जूलॉजिस्ट का कहना है कि यह अर्थ की हिस्ट्री में 5वीं बड़ी आइस एज का आगाज था। हमारा अर्थ हर चंद करोड़ों साल के बाद आइस एज में चला जाता है। ये नॉर्मली अर्थ के ऑर्बिट्स में चेंज की वजह से होता है, जब अर्थ सूरज से ज्यादा दूर हो जाता है। इस लास्ट आइस एज में जो इक्वेटर के एरिया थे, जिसमें अफ्रीका भी आता है, ये फ्रीज तो नहीं लेकिन काफी ठंडे हो चुके थे, जिसको अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड भी कहते हैं। जहाँ पूरी दुनिया बर्फ की मोटी लेयर से ढकी थी, वहीं सहारा हरा भरा और जिंदगी से भरपूर था। यहाँ हजारों मील तक मेडोज थे और चप्पे चप्पे पर हरी घास होती थी। बारिशों की वजह से यहाँ रिवर बहती थी, लेक्स थी, जो अगर आज होती तो दुनिया की सबसे बड़ी लेक्स कहलाती। हर तरह के जानवर थे जो किसी रेन फॉरेस्ट में होते हैं। इन सब चीजों के साथ साथ एंशिएंट ह्यूमन की भी बड़ी तादाद यहाँ माइग्रेट करके आई थी, क्योंकि बाकी दुनिया के मुकाबले में सहारा की ग्रीनरी जिंदगी को सपोर्ट करती थी। यहाँ एग्रीकल्चर किया जा सकता था, जानवर पाले जा सकते थे और मौसम भी रहने के काबिल था, जैसा कि आज यूरोप में होता है। करीब 25 लाख साल तक चलने वाली यह आइस एज आज से 11,000 साल पहले खत्म होना शुरू हुई। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री से आहिस्ता आहिस्ता वापस से बढ़ने लगा। बर्फ की मोटी लेयर मेल्ट होने लगी और ओशन के ऊपर भी बर्फ का लेयर आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगे। अगले कई हजारों साल तक तो सहारा की लाइफ कंडीशन बरकरार रही, लेकिन फिर 4000 BC के आसपास यानी 6000 साल पहले प्रकृति ने सहारा की हरियाली को वापस छीनने का इरादा कर लिया। एक बार फिर से ग्रीन मेडोना सूखना शुरू हो गए और नीचे मौजूद रेत दोबारा से हवा के साथ कांटेक्ट में आकर फैलना शुरू हुई।